तो ब्रांड न्यू डे के दिन दोस्तों मैंने फाइनली ब्रांड न्यू डे देख ली, वो भी दो दो बार थिएटर में। कुछ अलग ही जोश में था, यानी मैं सुबह का शो भी गया था और शाम का भी। तो दो बार देखने के बाद मैंने ऐसी क्या चीजें नोटिस की वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो फटाफट से जाओ, टिकट बुक करो, मूवी देख कर आओ, उसके बाद ये रिव्यू देखना, क्योंकि मैं इसमें स्पॉयलर्स के बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो लेट्स गेट बिगिन दोस्तों। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मैं सिर्फ मूवी रिव्यू नहीं करने वाला। मूवी रिव्यू के साथ साथ मैं ऐसे कुछ डीप फिल्म इनसाइट्स आपको बताऊंगा जो इस मूवी में यूज हुए हैं, और काफी सारे अननोन फैक्ट्स भी बताऊंगा जो आपने शायद पहली बार सुने रहेंगे और शायद ही आपको यूट्यूब पर ये बताता होगा। तो कहाँ से शुरू करूं यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो अगर मैं अपने ओपिनियन से शुरू करूं तो बेसिकली मैं यही कहूंगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर कि आफ्टर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 हमें एक बेस्ट सोलो इंडिपेंडेंट स्पाइडरमैन मूवी देखने मिली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना तो आयरन मैन था, ना शील्ड था, ना निक फ्यूरी था, ना कोई और भी स्पाइडरमैन थे। यहाँ पर लिटरली टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अकेले पूरी मूवी को अपने शोल्डर्स पर कैरी करता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, आप आपने खुद ही देखा है कि होम कमिंग में आयरन मैन आ जाता है बचाने, फार फ्रॉम होम में निक फ्यूरी आ जाते हैं, और नो वे होम में खुद एंड्रयू और टोबी आ जाते हैं उसकी मदद के लिए। बट यहाँ पर टॉम हॉलैंड पूरी तरीके से खुद के कंधे पर मूवी को कैरी करते हुए हमें नजर आते हैं। तो दोस्तों टॉम हॉलैंड को लिटरली यहाँ पर मैच्योर दिखाया गया है, और जिस तरीके से वो सिचुएशंस को हैंडल कर रहा है, वो अकेला भी है बट वो खुद की सिचुएशंस हैंडल करने के साथ साथ बाकी सारे प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहा है और दूसरों की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। हाँ, बट इसे स्पाइडरमैन नो वे होम से कंपेयर मत कर लेना दोस्तों, क्योंकि देखो दोस्तों ये कोई हाइप मूवी नहीं है। इट वाज अ सोलो स्पाइडरमैन मूवी की आफ्टर नो वे होम पीटर अपनी डेली लाइफ में क्या कर रहा है, वो उसका डेली रूटीन क्या है, डे टू डे लाइफ में वो कर क्या रहा है, लोगों को कैसे बचा रहा है, और पूरी तरीके से ये मूवी पीटर और स्पाइडरमैन के कैरेक्टर पर फोकस करती है। ये मूवी एक इमोशन थी दोस्तों फॉर स्पेशली फॉर स्पाइडरमैन फैंस, कि कैसे एक एक ब्रोकन कैरेक्टर अपने आप को कैसे डेवलप करता है इन टर्म्स ऑफ एवरी कंडीशन इन हिज लाइफ, जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है उसकी लाइफ, बट तभी भी वो फेस कर रहा है और सारी चीजों को अभी भी एक नेबरहुड स्पाइडरमैन बनकर, एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बनकर उसे सॉल्व कर रहा है। दोस्तों मूवी हर तरीके से मुझे अच्छी लगी। जैसे फॉर एग्जांपल मूवी के कलर्स काफी ज्यादा फ्रेश फील होते हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड स्पाइडरमैन, ओल्ड टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन मूवीज से अगर कंपेयर करें तो। और एवरी सिंगल कलर ग्रेडिंग जो भी है इस मूवी में, वो टॉम हॉलैंड के इमोशन को दर्शाती है। जैसे जिस तरीके से डार्क और थोड़ा ब्लूइश, थोड़ा फ्रेश टोन इस मूवी में यूज किया गया है, जिसकी वजह से जो कैरेक्टर की जो डेप्थ है, यानी कैरेक्टर हमारा क्या फील कर रहा है, वो सारी चीजें हमें फील होती है स्पाइडरमैन पीटर पार्कर के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर एक्शन की बात करूं तो मैं एक्शन से उतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इसकी एक्शन को हाइप किया गया था उस लेवल का एक्शन तो हमें नहीं देखने मिला, बट जितना भी हमें देखने मिला काफी ब्रिलियंट था। इन टर्म्स ऑफ विजुअल स्विंग्स जो भी थे काफी ज्यादा अमेजिंग थे, बट डेस्टिन डेनियल और उनकी टीम ने काफी अच्छा करने की कोशिश की गई है। इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग मैं कहूंगा, इन टर्म्स ऑफ इमोशन, इन टर्म्स ऑफ सिनेमाटोग्राफी, जिस तरीके का विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दिया है स्पाइडरमैन को लेकर, वो काबिल तारीफ है। दोस्तों विजुअली भी मूवी काफी ज्यादा अच्छी थी, जिस तरीके से इसमें स्विंग्स वगैरह बताए गए हैं। वैसे बहुत लोग बोल रहे थे कि इस मूवी में टॉम हॉलैंड की जो स्विंग्स है वो एंड्रयू गारफील्ड से इंस्पायर्ड लग रही है, बट एंड्रयू गारफील्ड से इंस्पायर्ड नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी फाइनली मूवी देखने के बाद मैं बता सकता हूँ, और रिपोर्ट्स के अनुसार भी पता चला है कि इस मूवी में जो टाइम टॉम हॉलैंड की जो स्विंग्स थे वो एक्चुअली स्पाइडरमैन गेम, यानी स्पाइडरमैन PS5 के गेम से इंस्पायर्ड थी। जिस तरीके से वो फास्ट और अजाइल स्विंग्स कर रहा है, वो काफी ज्यादा स्पाइडरमैन के गेम से इंस्पायर्ड थी, जो मैंने भी काफी ज्यादा खेला हुआ है PS5 में। बट इट वॉज गुड, वाज ब्रिलियंट। और दोस्तों आपने नोटिस किया कि नहीं मुझे पता नहीं, बट इस मूवी में जो न्यूयॉर्क सिटी है वो काफी ज्यादा अलाइव लग रही थी, यानी ऐसा लग रहा था वो जगह की इंपॉर्टेंस है काफी ज्यादा। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पास्ट की टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन मूवीज देखोगे तो उसमें जो न्यूयॉर्क सिटी है उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है, यानी वो बस बैकग्राउंड में नाम के लिए कोई सिटी है उसमें स्पाइडरमैन घूम रहा है एंड ऑल, ऐसा दिखाया गया है। बट इस मूवी में लिटरली वो न्यूयॉर्क सिटी वाली फील आती है, यानी ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क सिटी में रहता है, न्यूयॉर्क सिटी में वो एक्चुअल में लोगों को बचा रहा है। काफी ज्यादा अच्छा और फ्रेश फील होती है न्यूयॉर्क सिटी बैकग्राउंड में। स्ट्रीट की लाइटिंग हो गई एंड कलर ग्रेडिंग हो गई टॉम हॉलैंड के सूट के ऊपर, वो काफी ज्यादा फ्रेश और रियल फील देती है। और पनिशर की यहाँ पर मैं बात करूं दोस्तों, तो पनिशर को जिस तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है वो काफी ज्यादा एक तरीके का एक फ्रेश टच था पनिशर के लिए। पनिशर लिटरली इस फिल्म में स्पाइडरमैन को एक अच्छा टीममेट तो था ही, बट उसी के साथ एक अच्छे फ्रेंडशिप के साथ भी उसे दिखाया गया है स्पाइडरमैन में। और आफ्टर नेड मैं कहूंगा, नेड के बाद टॉम हॉलैंड की लाइफ में अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वो शायद पनिशर ही है। पनिशर जिस तरीके से
टॉम हॉलैंड के साथ रह रहा है, उसे सपोर्ट कर रहा है, उसे गालियां भी दे रहा है, उसे सपोर्ट भी कर रहा है। तो वो काफी ज्यादा मजा आया हमें देखने में। थोड़ा बहुत अलग टेक था पनिशर को लेकर कि जिस हिसाब से पनिशर को हम देखते आ रहे हैं इतने सारे लाइव एक्शन सीरीज में, वो ब्रूटल, डार्क और सीरियस टोन में पनिशर को दिखाया गया। बट इस मूवी में पनिशर थोड़ा अलग दिख कर आया मुझे। बहुत लोग का ये भी कह रहा है कि पनिशर का मजाक बना दिया, बट ऐसा नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि देखो यार, लड़ाई औकात अनुसार होनी चाहिए और स्पाइडरमैन पनिशर से लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उस तरीके से ही थोड़ा फनी टोन उन्होंने ऐड किया इस मूवी में, जो कि काफी ज्यादा देखने में मुझे मजा आया। नेड और फ्रेंडशिप से मुझे दोस्तों याद आया वो हैंडशेक, कंट्रोल करते हैं दोस्तों, आता हूँ उस पे बाद में। बट अभी मैं बात करूं अगर एमजे वगैरह के कैरेक्टर की, तो यार एमजे को रखो यार साइड दोस्तों, क्योंकि उसका इतना रोल था नहीं इस मूवी में। हाँ, इंपॉर्टेंट रोल था बट ज्यादा फोकस नहीं था उस पर। ये पूरी जो मूवी थी वो एक्चुअली स्पाइडरमैन और पीटर के कैरेक्टर पर ज्यादा फोकस करती है। तो यहाँ पर एमजे को अगर मैं हटा दूं तो सीधा आते हैं गाइस जीन ग्रे पर। तो दोस्तों यहाँ पर सेड सिंह की अगर मैं बात करूं तो स्पाइडरमैन तो दोस्तों एक बहाना था, एक्चुअल में सारे लौंडे गए थे सेडी सिंह को देखने को। सच बताओ तो वेल, वो तो आपको ही पता आप किसके लिए गए थे मूवी। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूं जीन ग्रे के कैरेक्टर की, तो जीन ग्रे का कैरेक्टर काफी अच्छी तरीके से लिखा गया था इस मूवी के लिए। हाँ, ज्यादा डेप्थ दी नहीं गई उसकी स्टोरी को, बट यहाँ पर जितना भी दिखाया वो काफी अच्छा था। और यहाँ पर जीन ग्रे काफी सारे अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवीज को, या जीन ग्रे का जो कैरेक्टर है वो अपकमिंग एक्समैन को भी सेटअप करती है मेन यूनिवर्स के लिए। क्योंकि ये जो जीन ग्रे है एक्चुअल में एक्समैन वाली यूनिवर्स वाली जीन ग्रे तो नहीं लग रही, ये मेन यूनिवर्स की जीन ग्रे लग रही है, जिसे रिवील किया गया है ब्रांड न्यू डे। और यहाँ पर लिटरली सेडी सिंह के कैरेक्टर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इसे स्ट्रेंजर थिंग्स से उठाकर ऐसा लग रहा था सीधा ट्रांजिशन कर दिया गया है मार्वल की मूवी में। लिटरली शी बिकेम वेक्ना गाइस, शी बिकेम वेक्ना, लिटरली ऐसा फील होता है लास्ट में। बट एनीवेज, जितना भी उसने प्ले किया वो स्ट्रेंजर थिंग और वेक्ना से अच्छा ही प्ले किया है, और वो देखने में काफी मजा भी आया। लेकिन एक्चुअल में जो विलन था दोस्तों, अब बोल रहे हैं कि विलन कौन था पिक्चर में, विलन कौन था, तो विलन डैमेज कंट्रोल वाला भी था, थोड़ी देर के लिए जीन ग्रे भी थी। बट एक्चुअल में दोस्तों जो विलन था इस मूवी में वो थे कॉन्सिक्वेंसेस। जो स्पाइडरमैन ने नो वे होम में किए थे वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे उसके विलन। यानी उसे कोई जानता नहीं है, वो अकेला रह रहा है, ना उसकी कोई गर्लफ्रेंड रही, ना दोस्त, ना यार, कोई भी नहीं, वो अकेला रह रहा है। और बस उसके पास एक ही लाइफ है, वो है स्पाइडरमैन की, और जिसे सब प्यार करते हैं। बट यहाँ पर इमोशनल कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया गया है वो तो अच्छा ही था। बट बहुत लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि स्पाइडरमैन की जो लव स्टोरी है वो जीन ग्रे के साथ आगे कंटिन्यू हो सकती है, या एमजे के साथ भी हो सकती है। तो अगर आप देखोगे तो लास्ट के सीन में, जैसे लास्ट मूवी खत्म हो जाती है, तो वहां पर एमजे को भी दिखाया गया है कि वो बैठकर उस लॉकेट को टच कर स्माइल कर रही है। और यहाँ पर जीन ग्रे के साथ भी जो कन्वर्सेशन होती है हमारे पीटर की, वो भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ करके, या आई एम विथ यू। बट यहाँ पर दोस्तों 50-50 में छोड़ दिया गया है, पता नहीं किसके साथ क्या होने वाला है। लगता है फोन ऑफ फ्रेंड करना पड़ेगा हमें दोस्तों, और फोन ऑफ फ्रेंड हमें करना पड़ेगा सीधा डेस्टिन डेनियल को। तो वही बता सकते हैं कि आगे क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी है। तो 50-50 में यहाँ पर छोड़ दिया गया है कि आगे क्या हो सकता है। तो दोस्तों आखिर वो बात सच ही हो गई, बंदी से चाहे कितना भी लगाव हो, आपकी बंदी ने, आप बंदी के साथ कितना भी घूमे हो, बट एक्चुअल में हमारा भाई हमें हमेशा याद रखता है। और लास्ट सीन में वही सीन हुआ दोस्तों, लिटरली टॉम हॉलैंड आता है, भाई से हाथ मिलाता है और उससे हैंडशेक करता है, और हैंडशेक करने के बाद जब वो कहता है कि पीटर, लिटरली हमें ऐसा लगा यार कि वो हमें पहचान गया है। इतना इट वाज अ प्योर इमोशन दोस्तों। जिस तरीके से उसने पीटर पार्कर कहा, कोई डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू टूट तो नहीं गया, हेलो डॉक्टर स्ट्रेंज यार चेक करो यार तुम्हारा जादू का क्या सीन है, मतलब लिटरली जादू टूट तो नहीं गया। वेल देखो, इसकी पॉसिबिलिटीज काफी सारी है कि नेड को आखिर पता कैसे चला कि वो पीटर पार्कर है। तो दोस्तों पॉसिबिलिटी ये भी है, यहाँ पर बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो जानता नहीं है पीटर कौन है, तो उसे वो हैंडशेक कैसे याद है जो कि वो सिर्फ पीटर के साथ ही करता था। तो देखो दोस्तों, इसकी काफी सारी पॉसिबिलिटी है। पीटर का नाम उसको एमजे ने मूवी में ही बता दिया था, जब वो खिड़की में से बाहर जा रहा था अपने क्लाइमैक्स फाइट के लिए, तो एमजे उसे पीटर कर बुलाती है, तो नेड कहता है कि स्पाइडरमैन का नाम पीटर है। तो वो सीन हो सकता है, उसे पता चला हो पीटर पार्कर। और यहाँ पर बात आती है अगर हैंडशेक की, तो आई थिंक उसे हैंडशेक याद होगा, बट पीटर पार्कर कौन है वो शायद से याद नहीं हो सकता। आप लोग को लग रहा होगा मैं डॉक्टर स्ट्रेंज का साइड ले रहा हूँ, डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू टूट कैसे सकता है, बट लेट्स सी, वो तो सस्पेंस में ही छोड़ दिया इन्होंने। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक जिस तरीके से उसने पीटर को याद किया, जिस तरीके से वो पॉज लेकर पीटर कहता है, आई थिंक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसे याद आ गया दोस्तों। बट हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते। भाई पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू को चेक करो यार, भाई पता नहीं उसका जादू का क्या सीन है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज और उसका जादू ही जाने। और जैसे जैसे मूवी एंड में आती है तो वो ऐसा एक इमोशन दे जाती है कि व्हाई वी लव स्पाइडरमैन फॉर
तो वो जो एक एंडिंग थी वो काफी अच्छी थी, इसमें ना तो कोई लास्ट फाइनल स्विंग दिखाया गया, ना तो कुछ आगे के लिए हाइप किया गया है। देखो हाइप तो किया है, बट यहाँ पर जिस तरीके से मूवी एंड होती है नेड और पीटर के हैंडशेक के साथ, वो काफी ज्यादा एक प्योर इमोशनल मोमेंट था जिस तरीके से स्पाइडरमैन एंड हुआ है। बट यहाँ पर दोस्तों एक्शन के बारे में अगर मैं कहूँ, जिसके बारे में मैंने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, तो एक्शन सीक्वेंसेस जो है जहां पर एक्शन खत्म होता है, तो एक्शन देखने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि यार बस इतना ही इतना ही था और कुछ नहीं था एक्शन। बट यहाँ पर जिस तरीके से मूवी एंड होती है और जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर बाहर जाता है एंड ही सीज दैट हाउ मेनी पीपल लव स्पाइडरमैन, और जिस तरीके से स्माइल करता है और एक गुड बाय की तरह उसे दिखाया गया है, वो काफी ज्यादा एक इमोशनल मोमेंट था फॉर एवरी स्पाइडरमैन फैंस। भाई मतलब यार आप टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को देख लो, कुछ 2016 या 17 में उसने डेब्यू किया था एज अ स्पाइडरमैन इन होम कमिंग, और तब मैं कुछ 7th या 8th स्टैंडर्ड में था, और अब उस मूवी को भी 10 साल से ज्यादा हो गए हैं एंड वी ग्रोन अप एंड टॉम हॉलैंड आल्सो ग्रोन अप। सो जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का, इट फील्स पर्सनल समटाइम्स। बट यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं है, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी मुझे पसंद है, बट मेरा जो पर्सनल फेवरेट स्पाइडरमैन है वो मैं आपको बताना चाहता था। मेरा जो पर्सनल फेवरेट स्पाइडरमैन है वो है एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन दोस्तों। बट ऐसा नहीं है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन मुझे नहीं पसंद है, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी अच्छा है, बट एंड्रू गारफील्ड का जो स्पाइडरमैन है वो कुछ अलग ही लेवल पर है। आई थिंक उसके ऐसा स्पाइडरमैन ना कभी था, ना है, ना रहेगा। एंड सोनी वाले पता नहीं यार, वी नीड ऑल द फैंस ऑफ एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन नीड द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। भाई कब ला रहे हो सोनी, कब कब वो दिन आएगा जब हम स्पाइडरमैन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को विटनेस करेंगे। लेट्स सी, वो तो आप सोनी वाले ही जाने और उनके राइट्स जाने। बट यहाँ पर टॉम हॉलैंड की बात करूँ दोस्तों, तो इट इज उसका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा इमोशनल फील होता है, क्योंकि दोस्तों वो एक न्यू जनरेशन का स्पाइडरमैन है और स्पेशली वो एवेंजर्स टीम का स्पाइडरमैन है, मेन यूनिवर्स का, तो जिसकी वजह से वो स्पाइडरमैन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। बट दोस्तों एनीवेज टॉम हॉलैंड की ये सबसे पर्सनली मेरी फेवरेट स्पाइडरमैन में से कहूंगा, क्योंकि अब तक की जितनी भी टॉम हॉलैंड मूवी आई है वो अच्छी तो थी, बट ये मूवी स्पेशली मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, और टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन। एंड रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही थी दोस्तों कि दोस्तों जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे है वो एक्चुअली एक मल्टीवर्सल मूवी होने वाली थी, यानी इस मूवी में हमें वापस से टोबी और एंड्रू गारफील्ड देखने मिल सकते थे। तो दोस्तों ऐसे न्यूज टॉम हॉलैंड ने कहा कि नहीं, मुझे जो स्पाइडरमैन है वो मुझे खुद के दम पर करना है। अब बंदे ने ठान लिया कि मुझे खुद के दम पर करना है और मुझे इसे स्ट्रीट और ग्राउंडेड रखना है, और स्ट्रीट एंड ग्राउंडेड रखने के बाद he literally proved that he is Spider-Man. So I think टॉम हॉलैंड को जरूरत थी इस मूवी की, क्योंकि अगर ये मूवी नहीं आती टॉम हॉलैंड की, तो मुझे लगता है टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है उसे सब लोग बच्चा ही समझते या बच्चा ही मानते हैं। बट फाइनली दोस्तों यहाँ पर बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा लिटरली बड़ा हो गया, और बच्चे ने जिस तरीके से का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया है वो काफी सारे सुपर हीरो मूवीज में भी नहीं देखने मिलता है। इंस्टेड आपको एवेंजर्स, आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका जैसी कोई मूवीज नहीं ला रही। वैसे जो भी कांड हुआ, जो भी ब्रांड न्यू डे में आपने देखा, ये बेसिकली स्पाइडरमैन नो वे होम में जो पीटर ने चाइल्डिशनेस दिखाई थी ये उसकी वजह से ही हुआ है। तो ये कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है, ये पीटर ने खुद करा के लिया है अपने ऊपर, जिसकी वजह से उसे अकेला रहना पड़ रहा है। वेल लेट्स सी आगे जाके इस कैरेक्टर का क्या होगा, काफी चीजें सेटअप की गई है। बट यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ पोस्ट क्रेडिट सीन पर, तो जो लास्ट का ट्रैकर वाला शॉट था जो आपने देखा होगा, तो लिटरली वो ट्रैकर वाला शॉट पता नहीं उन्होंने सिर्फ जो ऐप है वही दिखाया, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैकर है वो जो सिग्नल डिटेक्ट कर रहा है वो किस स्पाइडरमैन का है। तो मोस्ट प्रोबेबली लोग ऑनलाइन जो इंटरनेट पर लोग बोल रहे हैं कि वो मोस्टली टोबी का स्पाइडरमैन हो सकता है, जो कि इंकर्जन की वजह से डिटेक्ट हुआ है, जिस तरीके से इंकर्जन होने वाले हैं और जो यूनिवर्स है वो नजदीक आ रहा है, जो दूसरे यूनिवर्स है वो एक दूसरे से टकराने वाले हैं। तो ऐसे सारे थीरीज लोग बना रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये टोबी का स्पाइडरमैन भी हो सकता है, एंड्रयू का भी हो सकता है, और टॉम हॉलैंड का भी हो सकता है। और अगर ये स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड का है जो ये डिटेक्ट किया गया है ऐप के द्वारा, तो वो मोस्टली जो टॉम हॉलैंड है मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें फिर सीक्रेट वॉर्स में ही देखने मिले, क्योंकि अगर टॉम हॉलैंड डूम्सडे में है तो उसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पोस्ट क्रेडिट सीन हमने देखा वो लिटरली सीक्रेट वॉर्स से ही कनेक्टेड होगा, मुझे तो ऐसा लगा। और प्रोबेबली जीन ग्रे भी जो है वो सीक्रेट वॉर्स में ही हमें देखने मिलने वाली है, ना कि एवेंजर्स डूम्सडे। सो लेट्स सी गाइस, मार्वल अगेन फोकसिंग ऑन की कैरेक्टर डेवलपमेंट्स एंड जिस तरीके से दोस्तों मूवी मैंने ये एंजॉय की, एक फैन के जरिए मैंने ये मूवी एंजॉय की, और अगर आपको ये रिव्यू रिलेटेबल लगा, एक फैन के जैसा जैसा मुझे लगा है, तो
दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ मूवी को रिव्यू नहीं करता, मैं एज अ वीएफएक्स आर्टिस्ट काफी सारी चीजें सीख रहा हूँ, उसे परसीव कर रहा हूँ और उसे एज अ फिल्म मेकर एंड एज अ डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से भी आपको बताऊंगा। और काफी सारे जो फिल्म इनसाइट्स है वो आपको सिंपल और सरल भाषा में आपको मैं चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ताकि अगर आप कोई अपनी पसंद की मूवी देखो तो आपको उसका रीजन पता रहे, जैसे डायरेक्टर ने ये सीन शूट कैसे किया और क्यों आपको काफी सारे शॉट्स, काफी सारे मूवी के जो क्लाइमैक्स सीन्स है, जो एक्शन सीक्वेंसेस है, वो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव और इतने ज्यादा रिपीटेटिव वॉचेबल क्यों लगते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस चैनल पर बताने वाला हूँ, जो शायद ही कोई आपसे शेयर करता होगा। और ये सारे सीन्स बार बार देखने का मन क्यों करता है एंड एवरीथिंग अबाउट मूवीज, ये सारी चीजें मैं आपको इस चैनल पर एक्सप्लेन करूंगा, वो भी सिंपल भाषा में। सो फ्रेंड्स, काफी कुछ है शेयर करने के लिए और बताने के लिए, तो आज के लिए लेकिन इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। जय हिंद दोस्तों।